नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि पूरे देश में इस समय कोरोना की वजह से तीसरा लॉकडाउन जारी है और पूरा देश जो है कोरोना से लड़ रहा है। सच कहूं, लगातार आप तक न केवल पूरे उत्तर भारत से बल्कि देश के विभिन्न कोनों से कोरोना से संबंधित जानकारियां लेकर आ रहा है। अन्य राज्यों में क्या हालचाल हैं, इस बाबत तो सच कहूं लगातार अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। इसी कड़ी के तहत आज हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक की साइबर सिटी बेंगलोर से आज हमारे साथ जुड़ी हैं मायना बटाविया। मायना पेशे से एक राइटर हैं, ब्लॉगर हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं। वे गार्डनिंग के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं और लगातार वातावरण के संबंधित लोगों को जागरूक भी करती हैं। मायना, सच कहूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, शुक्रिया। मायना, क्या अभी स्थिति है? अगर मौजूदा तौर पे बात करें, चूंकि आप साइबर सिटी बेंगलोर में रहते हैं, और अगर मैं ओवरव्यू जानना चाहूँ कर्नाटका का, तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखा जाए तो बाकी राज्य से काफी बेहतर है कर्नाटका का सिचुएशन। फिर जी। भी यहाँ पे दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। जी। पिछले हफ्ते सिर्फ 600 थे। अभी जी। आज की तारीख में 848 केसेस फैल चुके हैं। ओके। और ओके। पूरे स्टेट में और कर्नाटका में हमारी बैंगलोर में सबसे ज्यादा केसेस है। 101 जी। केसेस है अभी आज के दिन में। 58 केसेस रिकवर हो चुके हैं। ओके। 31, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, 31 31, या हाँ हाँ, जी जी। 31 लोग मर चुके हैं। ओके। ओके। मायना, हाँ। जो है जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है देश की, वो लगातार जो है कुछ उसने मीजर्स लिए हैं आम लोगों के लिए, जो हम्म, खास तौर पर जिनका काम जो है रुक गया है, जिनके लिए हम्म, जिनका धंधा जो है बंद हो गया है, उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिया है अभी कुछ हाल के दिनों में। बैंगलोर चूंकि साइबर सिटी है और उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर आईटीज कंपनी है, तो अभी मौजूदा स्थिति बैंगलोर की क्या है? देखिए, यहाँ पे हाँ, ये तो साइबर सिटी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जैसे लोग जो नॉन आईटी सेक्टर में हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जी। हमारा जो परसेंटेज वो भी काफी बड़ा है। जी। तो फिलहाल कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज खुले हैं, क्योंकि उनको परमिशन दे चुके हैं कि 30 या 33% वर्कफोर्स को लेके वो खोल सकते हैं। तो ओके। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी करके एक सबब है जहाँ पे काफी आईटी कंपनीज की कॉर्पोरेट ऑफिसेज है। तो राइट। वहाँ काफी कंपनीज खोल ऑफिसेस ओपन हुए हैं। खोल ओपन किया है जी। और काम भी कर रहे हैं। हम भी खोल दिया है, लेकिन लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन की वजह से आम जनता की आना जाना बहुत कम है। जी। तो अगर आप रिटेल बिजनेस देखा जाए तो उसका बहुत सारे नुकसान हुआ है ये बहुत नुकसान लॉकडाउन हुआ। की वजह से। जी। लेकिन जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन बहुत जरूरी है। नुकसान जरूरी तो होगा ही, है। लेकिन थोड़ा पार्शियल ईज अप किया लॉकडाउन का, जी। इसीलिए केसेस इतने ज्यादा फैल रहे हैं। ओके। ओके। क्योंकि लोग रिस्ट्रेन होके काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे जी। भाग दौड़ के बाहर निकल रहे हैं। तो जी। जब तक आम जनता अपने आप को नहीं रोकते हैं, अपने आप को नहीं संभालते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही। जी इसमें मायना। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। जी गवर्नमेंट मायना। खाली गाइडलाइंस दे सकते हैं बस। जी। अभी बैंगलोर में चूंकि बैंगलोर एक बहुत ज्यादा बिजी सिटी रहता है, हमेशा ये रहा है बैंगलोर का, और थोड़ा डिसिप्लिन में भी मैंने, चूंकि मैं खुद मेरा बैंगलोर का एक्सपीरियंस रहा है, तो बैंगलोर डिसिप्लिन एक सिटी माना जाता है, डिसिप्लिन लोग हैं वहाँ पर। अभी जो मौजूदा स्थिति है, सड़कों पर कैसे लोग लोग निकल रहे हैं, किस तरीके से वो अपना जो है रोजाना का जो काम धंधा है वो कर रहे हैं? तो जैसे आपने कहा, यहाँ पे लोग काफी सोशल डिस्टेंसिंग का वो कदर करके वो मेंटेन कर रहे हैं। जी। जैसे कि हमने टीवीज में देखा है, कुछ वीडियो क्लिपिंग्स जहाँ पे लोग ऐसे दौड़ भाग के भागते हैं, ऐसे जी। नहीं है यहाँ पे।
फिर जी। भी ये माइग्रेंट वर्कर्स की जो इश्यू है यहाँ पे भी काफी है। जैसे ओके। कि अगर हम बस स्टैंड जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, यहाँ वहां पे तो लोग ऐसे साइड साइड में ऐसे सो एक रहे साथ हैं, बैठे बैठ रहे हैं। बैठे हैं जी। हाँ हाँ हाँ, वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन वो एक सेक्शन है, वो जहां भी आप जाइए वो सिचुएशन वैसा ही रहेगा। जहाँ आप जी, जी। मुंबई जाइए या पुणे देखिए, वैसे बैंगलोर में भी है। लेकिन बाकी लोग जो सड़के पे वो जो चल रहा है, वो खरीदने के लिए दुकान जा रहे हैं, जैसे कि ग्रोसरीज खरीदने के लिए जाते हैं, जी, तो राशन खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो जी इसके मैम। वजह से काफी थोड़ा कंट्रोल है। जी, लेकिन जितना था जब पूरा लॉकडाउन हुआ था उतना जी, नहीं है, इसीलिए फैल रहे हैं। और दूसरी रीजन ये है कि हम अभी आज 14 लोग अजमेर से आए हैं। ओके, तो उन वो सब इन्फेक्ट होके आए हैं। ओके, ओके। जो ऐसे बाहर जो से आए, बाहर जी, से आ रहे हैं उनकी वजह से फैल रही है। जी। मायना बैंगलोर जो है आईटी के लिए तो जो उसका नाम है वो है, लेकिन बैंगलोर जो है पूरे देश को एक तरह से टेक्नोलॉजी देता है। टेक्नोलॉजी में अगर आप कहें कि वो बैंगलोर की ओर पूरा भारत या पूरा विश्व अब देखता है। क्या स्थितियां जो हैं आने वाले समय में आपको लगता है कितनी जल्दी ये स्थितियां नॉर्मल हो पाएंगी बैंगलोर में? उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? यहाँ हम सब मानते हैं कि हमारी काफी फोरम्स है जहाँ पे डिस्कशन होते रहते हैं। तो जी, हमारा ये मानना है कि हमें आगे जाके ये वायरस के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ओके, ये जल्दी जाने वाला नहीं है। जी, और वैक्सीन तो आएगा, लेकिन कब आएगा वो हमें मालूम नहीं। और ये वायरस है, जिसके लिए एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो ओके, जैसे जो भी वायरस है जिसके लिए हम इलाज करते हैं, ऐसे ये वायरस के लिए भी हमें वही इलाज करना पड़ेगा। जी, ये हमें मानना है कि जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उतने लोग रिकवरी भी हो रहा है उनकी। जी, तो दैट इज अ वेरी बिग होप हमारे लिए। ओके, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जो लोग अपने आप को संभालते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन करते हैं और अपने आप को देखभाल करते हैं, तो वो ठीक होके बाहर आ रहे हैं। जी, तो ऐसे नहीं है कि जो जिसको भी वो लग रहे हैं वो मर रहे हैं, ऐसे नहीं हुँ, है। तो हमें हुँ। हमारी ध्यान पे रहना पड़ेगा। और इकोनॉमी तो उसको खोलना ही है, हुँ, जी, जी, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ऐसे हम नहीं जी सकते। जी, तो हम सब ये सोचते हैं कि इकोनॉमी तो उसको खोलना ही पड़ेगा, दुकानें खोलना ही पड़ेगा, और हम हमारे केयर देखना है, और साथ साथ दोनों संभाल के हमें आगे जाना है। जी। मायना जैसे आपने बताया कि अब कोरोना के साथ ही जो है काफ़ी समय जो है ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसका कोई मौजूदा टाइम में इलाज नहीं है। अब ये बताइए कि आने वाला समय जो है, क्या ये ऑनलाइन बिज़नेस का ज़्यादा रहेगा? चूँकि आप एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ आईटी और ऑनलाइन बिज़नेस का जो है हब है वो। तो आप ये मानते हैं कि अब आने वाला समय जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस का है और ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ जाएँगी, क्योंकि लोग अब घर से कम ही बाहर निकलेंगे? देखिए, कुछ बिजनेसेस ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ये जो कपड़े हैं, ये आपके जूते हैं, वो चीजें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन जी, काफी कुछ चीजें हैं, सर्विसेज भी है जो ऑनलाइन नहीं होता। तो जी, आपको वो निकलना ही पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है 30% बिजनेसेस वो ऑफलाइन करना ही पड़ेगा, ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस तो होगा ही। जी, और जो सर्विसेज है वो शायद हम जूम के जरिए और ऐसे स्काइप के जरिए हम बात करके हम काम निपटा सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस है वो शुरू हो रहा है, जी। लेकिन डिलीवरी डिलीवरी भी तो होनी चाहिए। राइट, आप राइट। तो बैठे हैं, आप जी, ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन कौन आके आपको देगा वो? तो वो जी, वो बंदा तो बाहर निकलना ही है उसको। जी, 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 तो जी। ऑनलाइन आप सिर्फ 70-30 का रेशियो आप मानते हैं?
70-30 का रेशियो मान रही हूँ, वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए बस उतना ही, बाकी जी, सब वो डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए 100% सबको बाहर आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, राइट। अच्छा, मायना ये और बताइए कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल उसकी ओर से जो लोकल सिविलियन है उनके लिए कोई बड़ी राहत की कोई घोषणा या कोई आप तक राहत पहुंची है? फिलहाल कुछ अनाउंस नहीं किया है, कुछ रिलीफ नहीं दिया है। जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं हमारे लिए। अभी बिजनेसमैन बिजनेस के लिए देखिए, वो जो जीएसटी का वो वेवर किया है, वेवर नहीं, वो पोस्टपोनमेंट किया, मोरेटोरियम दिया है, जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आया है। सो जी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशंस रूल्स ला रहे हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट्स पाल रहे हैं बस। अपनी जी, तरफ से कुछ नहीं सेपरेटली दे रहे हैं हमारे जी, लिए। जी, 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 तो जी, वैसे अभी 2-3 महीने हो चुके हैं, अप्रैल में 2 महीने हुआ है, जी, लेकिन अब तक तो हमारे लिए कोई मेजर्स आया नहीं आया नहीं। स्टेट गवर्नमेंट से। हाँ, नहीं। जी, 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 जी। आप चूँकि खुद एक गार्डनिंग के बिज़नेस में हैं और आप एक जो है वातावरण प्रेमी भी हैं, आप जो आपका बिज़नेस है वो इस धरती को बचाने के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। आप क्या मानती हैं कि जिस तरीके से आप ये बिज़नेस कर रही हैं, इसका फ्यूचर क्या है और मौजूदा समय में आपके बिज़नेस की स्थिति क्या है? देखिए, हाँ, ये तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये बिजनेस, और क्योंकि वे हमारा बिजनेस है, हम भी ऐसे मानते हैं कि सबको इन्वेस्ट करना है, और अभी ज्यादा से ज्यादा वो गार्डनिंग में पैसे डालना है। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है ना, बिजनेस का फ्रेमवर्क, इसमें ये एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। ओके, तो लोग, अगर उनको आमदनी नहीं है, तो वो जी। पहले वो चावल ही देखेगा, पौधे जी, को जी। नहीं देखेगा। जी, जी, और दूसरी बात ये है कि हम स्पेशली भारत में क्या है कि अभी ये जो अवेयरनेस आए है, इसकी वजह से काफी लोग गार्डनिंग की बात कर रहे हैं। जी, फिर जी, भी काफी लोगों को कैसे पौधे को देखभाल करना है, कैसे उससे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वो उसको पालना है, उनको वो जानकारी नहीं है। तो वो जी, आज भी वो सपोर्ट मांगते हैं, गार्डनर की सपोर्ट मांगते हैं। तो जी, जी, ऐसी स्थिति में अगर आपके पास वो सर्विस नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, तो आप हमारे प्रोडक्ट्स को आप खरीदेंगे नहीं। तो जी, आने वाले दिनों में हमारे लिए ये पल बहुत मुश्किल रहेगा। मुश्किल रहने वाला है, जी। हाँ, मैं ना एक अंतिम सवाल के साथ मैं ये जो है डिस्कशन खत्म करना चाहूँगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने मुझे जो जो माइग्रेशन हो रहा है लेबर्स का, उसके बारे में बताया, चूँकि ये पूरे देश का मुद्दा है और हाँ जी। देश के विभिन्न कोनों से बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश के जो लेबर हैं, वो माइग्रेंट लेबर हैं, वो अपने-अपने घरों को लौटना चाहते हैं। बैंगलोर बहुत से लोगों को काम देता है, कर्नाटका के बेल्लारी में अगर देखें तो बहुत से लेबर काम करता है, बहुत जगह काम करते हैं। आप क्या मानते हैं ये लेबर अगर घर वापस जाती है तो क्या यहाँ बैंगलोर में और बड़ी जो सिटीज़ और हैं आपके जो कर्नाटका में, वहाँ काम-धंधा कैसे चलेगा? चूँकि लॉकडाउन धीरे-धीरे जो है वो खत्म होने की ओर है और कोरोना के साथ ही लोगों ने जीना है। ये मेरी पर्सनल राय है कि मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसने ये माइग्रेंट वर्कर की सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया है, मुझे नहीं ऐसा किया, लगता ओके। है। हाँ, नहीं जी, किया है कि देखिए, जब उनको घर जाना था, तो घर जाने का व्यवस्थित तो करना था स्टेट गवर्नमेंट जी, के लिए। तो जी, वो कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो प्रेशर में आके कर रहे हैं, अभी देर से कर रहे हैं। बहुत नुकसान हो चुका है इन लोगों की। और जो वो साइट्स पे वो काम कर रहे थे, वो कंपनीज उनके लिए कुछ दिया ही नहीं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जी, तो ये सिचुएशन, ये माइग्रेंट वर्कर्स इश्यू को लेके मुझे लगा कि वो ठीक से नहीं हैंडल किया है। हैंडल नहीं किया। और हमारी बैंगलोर में ये जो क्रेडाई है, जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, वो मिनिस्ट्री से बात की, और उन्होंने ये वो सामने डाला उनके गवर्नमेंट के सामने कि
माइग्रेंट वर्कर्स को बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि उनको जी उनकी सर्विसेज चाहिए, तो वो जी उनके लिए रद्द करनी चाहिए जो भी ट्रेन सर्विसेज या बस सर्विसेज। तो हम्म, उनकी बातों को मानकर ये गवर्नमेंट ने रद्द भी कर दिया। फिर जी सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर से आदेश आने के बाद फिर से खोला। तो ये बंद जी करना, खोलना, मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जी हमें हमारे लिए माइग्रेंट वर्कर्स की जरूरत बहुत है, उनको जी भी हमारी जरूरत बहुत है। तो हम जी मिलजुल के ये निपटा सकते थे ये प्रॉब्लम। जी 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 तो जी फिलहाल वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी जी मेरी राय में ये। जी मायना मायना, आपने सच कहूं के लिए अपना इतना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी जी मच। जी देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।